पायल की उम्र 7 साल थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। पायल के पापा जगदीश जी उसे बहुत प्यार करते थे। वही उसकी माँ गीता उस पर अपनी जान छिड़कती थी। घर में कई नौकर थे जो दिन रात घर की साफ सफाई, खाना बनाना और भी सारे काम करते थे। एक दिन पायल अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठकर पायल बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। पायल ने देखा एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे अपनी बहन को गोदी में बिठाकर खुद को और बहन को एक तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा के कारण दोनों ही भीग रहे थे। पायल, मम्मी देखो वो दोनों बेचारे कैसे भीग रहे हैं। गीता जी, हाँ बेटा, वे लोग गरीब लोग हैं, यही उनका ठिकाना है। पायल, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, कई कई कार है और इनके पास सर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। गीता जी बेटी, ये सब इनकी किस्मत से मिला है और हमें जो भी मिला है हमारी किस्मत से मिला है। मम्मी, ये किस्मत क्या होती है और ये सब कुछ बांटने में कंजूसी क्यों करती हैं? पायल की बात सुनकर गीता जी और जगदीश जी दोनों हंस पड़े। गीता जी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सब कुछ ईश्वर हमें देते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। कुछ ही देर में लाइट ग्रीन हो गई और कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ने लगी। लेकिन पायल के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब ना मिलने से वह परेशान हो रही थी। पायल रास्ते भर बाहर की दृश्य देखती रही। उसने कई जगह इसी तरह के गरीब लोगों को देखा जो किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहे थे। तीनों एक बड़े से होटल में खाना खाने के लिए रुके। जगदीश जी बोले, बेटी तुम्हें क्या खाना है? जो चाहो वो मंगा लो, बाद में तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खाएंगे। पायल, पापा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। आपने रास्ते में शायद देखा नहीं कितने लोग भूखे बैठे थे। वे भीग रहे थे और हम लोग यहाँ बड़े से होटल में खाना खा रहे हैं। गीता जी बेटी, तुझे क्या हो गया? वे लोग गरीब हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उनकी किस्मत में पैसा होगा तो वे भी अमीर हो जाएंगे और इससे भी अच्छे होटल में खाना खा पाएंगे। तुझे पता है पहले तेरे पापा के पास भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर इन्होंने बहुत मेहनत की और किस्मत ने साथ दिया, तभी आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। पायल, लेकिन मम्मी, हम कुछ लोगों की मदद तो कर सकते हैं जिससे वे दुखी ना रहे। जगदीश जी, अच्छा ठीक है बेटा, आप खाना खाओ, मज़े करो। जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ खाना पैक करा लेंगे और तुम अपने हाथों से उन गरीबों में बांट देना। यह सुनकर पायल बहुत खुश हुई। जगदीश जी ने जाते समय खाना पैक करवाया और उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पायल ने उन लोगों को देखा था। तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। पायल ने अपने हाथों से सबको खाने के पैकेट दिए। वह कुछ आगे चली तो वही छोटा सा लड़का अपनी बहन के साथ बैठा था। पायल ने एक एक पैकेट उन दोनों को भी दे दिया। वह छोटी सी बच्ची पायल के ओर हाथ बढ़ाने लगी। पायल उसकी ओर बढ़ी, तभी गीता जी ने उसे रोक लिया। गीता जी बेटी, क्या कर रही हो? देखो वो कितने गंदे कपड़े पहने हैं, वो भी गीले। तुम उसे गोद में लेने जा रही थी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते, चलो यहाँ से। गीता जी और जगदीश जी पायल को लेकर कार की तरफ चल दिए। पायल, मम्मी मुझे छोड़ दो, मैं उन बच्चों के साथ खेलूंगी।
वह मुझे अपनी छोटी बहन की तरह लग रही है। जगदीश जी, पायल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, चलो चुपचाप। पापा की डांट सुनकर पायल सहम जाती है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में तीनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर आकर पायल चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को गीता जी पायल के कमरे में गई। पायल, आप सब अमीर लोग बहुत खराब हो, गरीबों से नफरत करते हो। आप लोग सारे पैसे अपने पास रख लिए, इसलिए वे लोग गरीब हैं। गीता जी उसे बहुत समझाती है, लेकिन पायल के दिल में अपने माता पिता और सभी साथ वालों के लिए नफरत पैदा हो गई। कुछ दिन बाद पायल का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन पायल ने जन्मदिन मनाने से साफ मना कर दिया। जगदीश जी, मेरी गुड़िया अब तक अपने पापा से नाराज है। नहीं पापा, लेकिन मैं जन्मदिन एक शर्त पर मनाऊंगी। मेरे जन्मदिन पर अपने अमीर मेहमानों को छोड़कर उन गरीबों को बुलाना चाहती हूँ, उनके साथ खेलना चाहती हूँ। जगदीश जी, बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे में और उनमें बहुत अंतर है। हमें अपने बराबर वालों में उठना बैठना चाहिए। पायल, मुझे नहीं पता था, इसलिए तो मैं जन्मदिन नहीं मनाना चाहती, क्योंकि मैं इन सब लोगों से नफरत करती हूँ। गीता जी बेटा, एक काम करते हैं, हम जन्मदिन तो वैसे ही मनाएंगे जैसे मनाते हैं, लेकिन दिन में हम कुछ केक और मिठाइयाँ लेकर वहीं चलेंगे और उनमें बांट आएंगे। पायल नहीं मानती, वह रोने लगती है। अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर जगदीश जी का मन पिघल जाता है। जगदीश जी, ठीक है बेटा, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। जगदीश जी शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक करते हैं। वहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम करवाते हैं। जन्मदिन वाले दिन वे सड़क किनारे बैठे सभी लोगों को कई बसों में बिठाकर वहाँ ले जाते हैं। उन्हें देखकर पायल बहुत खुश होती है। उनमें वे दोनों भाई बहन भी थे। गीता जी उनके लिए नए कपड़े लाई थी। पायल की नौकरानी उन्हें ले जाती है, उन्हें नहलाकर नए कपड़े पहनाकर तैयार करती है। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो सभी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। पायल जोर जोर से उछलने लगती है। वे दोनों भाई बहन भी पायल के साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद पायल सबके साथ मिलकर केक काटती है। फिर सब खाना खाते हैं। जाते समय जगदीश जी सभी को पैसे देते हैं। सभी लोग पायल को बहुत आशीर्वाद देकर अपनी अपनी बसों में बैठकर वापस चले जाते हैं। पायल की खुशी को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तब से उनकी सोच बदल जाती है। वे अब गरीबों के लिए बहुत करने लगते हैं और अपने हर त्योहार, हर खुशी का पल वे अब उन्हीं लोगों के साथ मनाते थे। एक छोटी सी बच्ची ने दोनों के सोचने का तरीका बदल दिया था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।